भारत ने पाकिस्तान में पानी रोककर ऐसा चीज डिस्कवर कर लिया है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता और इस चीज की कीमत आपके सोने से भी ज्यादा है। और इस पदार्थ से जो हार्ट का ऑपरेशन होता है वो लगभग 70% सस्ता होने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर ये पदार्थ सही सलामत भारत में आ जाता है तो मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, एयरक्राफ्ट, कैपेसिटर ये सब आधे आधे दाम के हो जाएंगे। और जब से इस पदार्थ की भारत में खोज हुई है तब से पाकिस्तान और चाइना ये जुटे हुए हैं कि किस तरीके से हम इस पदार्थ को डिस्ट्रॉय कर दें भारत के अंदर से। और इस पदार्थ की मदद से आप खतरनाक एयरक्राफ्ट, खतरनाक मिसाइलें और जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भी कई ज्यादा एडवांस लेवल पर बना सकते हो। और दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल भी आप इतने आसानी से भारत में डेवलप कर लोगे जिसका कोई जवाब नहीं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया अब सहम चुकी है भारत को लेकर। तो पाकिस्तान में पानी रोकने के बाद भारत को सतलज नदी में एक ऐसा पदार्थ मिल चुका है जिस पदार्थ की कीमत अब सोने से भी ज्यादा है। और ये पदार्थ पूरा देश बदलने का दम रखता है। ये पदार्थ पूरी दुनिया में केवल 5% हिस्सों में पाया जाता है। अब उस 5% हिस्सों में से भारत एक हो चुका है। और मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में अब कहा जा रहा है कि वेलकम टू इंडिया। इस रेस के अंदर अब इंडिया भी शामिल हो चुका है। और इस पदार्थ से भारत के अंदर जो ये मोबाइल, कंप्यूटर थे अगर भारत बनाता है तो 50% तक सस्ते हो सकते हैं। और अगर हार्ट की बीमारी है तो 70% तक सस्ते में इलाज हो सकता है। ऐसी कई सारे इसके और अन्य काम हैं जिसको लेकर अब भारत इतना आगे बढ़ने वाला है कि पूरी दुनिया मुंह देखते रह जाएगी लेकिन कर कुछ नहीं पाएगी। और इसी की वजह से पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सबके अंदर डर का माहौल सा आ गया है कि भाई अब भारत क्या करेगा आगे। आखिर हमने जब पानी रोका तो उस सतलज नदी में ऐसा कौन सा पदार्थ मिल गया कि अब कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया बदल सकती है। असल में कुछ समय पहले की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था। वॉर होने के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले पानी रोकने का फैसला किया। पूरे के पूरे जो पंजाब और पूरी सिंधु नदी का जो भी सिस्टम था वहां का, और उसमें से एक नदी थी सतलज नदी। और जब इस सतलज नदी का भी पानी रुका तो कहा गया कि साइंटिस्टों से जाकर आप थोड़ी वहां पर रिसर्च कराइए। और साइंटिस्टों ने वहां का जाकर मिट्टी की जांच की, पानी की जांच की, बालू की जांच की। लेकिन आपको पता है कि क्या निकला वहां पर केवल इतिहास के दबे हुए चीजें नहीं निकली बल्कि भविष्य को जो बदल सकती हैं वो चीजें भी निकली। भारत माना जाता है कि यहाँ का इतिहास काफी अजीब सा रहा है। ऐसा इतिहास रहा है जो कि पूरी दुनिया को अचंभित करके रख देता है। अकबर बीरबल का केवल आपका इतिहास नहीं निकलता जमीन से, अब यहाँ से भविष्य भी निकलने लगा है। एक ऐसा भविष्य निकलने लगा है जो कि आपको चौंका कर रख देगा, क्योंकि ऐसा मेटल मिल चुका है, ऐसा पदार्थ मिल चुका है जो कि सोने से भी महंगा है। और इतना महंगा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आपको बता दूं उस पदार्थ का नाम है टैंटलम। ये टैंटलम दिखता कुछ इस तरीके से है और इसकी डिस्कवरी सतलज नदी के अंदर हो चुकी है। ये टैंटलम की खासियत अभी जानोगे तो दांते तले अपनी उंगली चबा लोगे, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि ये इस तरीके का पदार्थ है जो कि ना तो घिसता है ना तो टूटता है। और अगर इसको 3000 डिग्री सेल्सियस के भी अंदर रख दो ना तो आप इसको गला नहीं सकते। ये लोहा है जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक गल जाता है, लेकिन ये 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं गलता। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। 3000 डिग्री सेल्सियस सोचो कितना होगा। और ये इतना मजबूत होता है कि इसे आप नॉर्मली तोड़ नहीं सकते, ना तो घिस सकते हो। ये टैंटलम का अगर देखा जाए नंबर 73 होता है, एटॉमिक वेट 180.94788 होता है और एसिड बेस की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और फिजिकल स्टेट इसका 20 डिग्री सेल्सियस तक मतलब 68 फ़ारेनहाइट का होता है। इस तरीके का इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसका देख सकते हो। इसका नाम टैंटलम है। आखिर इस टैंटलम के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो कि ये पूरे इंडिया को क्या पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। असल में ये जो टैंटलम है अगर इसकी हम खासियत की बात करें तो ये ना तो एसिड से, ना तो बेस से, ना किसी चीज़ से आप इसको कुछ कर नहीं सकते। ये जल्दी से रिएक्ट भी नहीं करता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिएक्ट कराकर इसे ख़त्म कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर इसको बायो की लैंग्वेज में देख लिया जाए और मेडिकल के फील्ड में जाकर अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे ऐसे ये काम कर सकता है जिसका कोई जवाब नहीं। इसको इसीलिए मेडिकल की लैंग्वेज में कहा जाता है बायो कॉम्प्लीटेबल मेटल,
क्योंकि ये जो मेटल है ये काम करता है, जो आपके पेस मेकर लगता है दिल के अंदर ना, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो पेस मेकर आपके हार्ट में इस्तेमाल होता है जब हार्ट खराब होता है। क्योंकि मेरी एक दोस्त की दादी थी, उनके 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और उनका दिल पूरी तरीके से खराब हो चुका था और इमरजेंसी में उनको लेकर जाया गया अस्पताल के अंदर। और अस्पताल के अंदर कुछ दिन तक तो उनको भर्ती किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद जब डॉक्टर ने कहा कि भाई अब इनके बचने के चांसेस 0% है, आप इनको लेकर कहीं और चले जाइए, लेकिन इनको लगेगा पेस मेकर। तो ये जो पेस मेकर होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इस तरीके से एक मशीन टाइप की होती है, इसमें से 2 तार निकले रहते हैं और इन दोनों तार को इस नस में डालकर आपके हार्ट के अंदर डाला जाता है और फिर ये दिल को धड़काने का काम करता है। और इस पेस मेकर में लगता है ये टैंटलम नाम का पदार्थ। अब ये इसलिए लगाया जाता है टैंटलम, क्योंकि अगर मान लो यहीं पर हम लोहा, तांबा या कोई और अदर पदार्थ लगा देते, पता लगा अंदर उसके मोर्चा लग गया या फिर टिटनेस कर दिया, कोई इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन ये टैंटलम कोई भी इन्फेक्शन नहीं करता। किसी भी तरीके से आपके शरीर के अंदर डाल दिया जाए तो ऑपरेशन करते समय भी ये कोई भी आपको हार्म नहीं करता है। इसी की वजह से जो डॉक्टर और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस पदार्थ को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर देख लिया जाए केवल बायो की ही फील्ड में नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में भी एक महारत सा हासिल कर सकता है। ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हो, इस कैपेसिटर के भी अंदर टैंटलम नाम का पदार्थ लगा रहता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लगा रहता है, इसीलिए कैपेसिटर बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते। अगर ज़्यादा मात्रा में लगाओगे तो इसका भी दाम सोने के जितना हो जाएगा। ये जो टैंटलम रहता है आपके मोबाइल फ़ोन में लगा रहता है, कंप्यूटर में लगा रहता है और ये जो स्पेस क्राफ्ट रहते हैं इन सब में लगा रहता है। ये जो टैंटलम रहता है इसके अंदर सहन शक्ति होती है गर्मी को सहने की, क्योंकि 3000 डिग्री सेल्सियस तक तो ये गलता भी नहीं है, इसमें कोई प्रभाव भी नहीं आता। इसी वजह से ये जो स्पेस क्राफ्ट के इंजन लगे रहते हैं, यहाँ से जो इतना हीट निकल रहा है, उन हीट को सोखने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए ये टैंटलम नाम का पदार्थ लगाया जाता है। ये जो कंप्यूटर और जो आपके माइक्रोचिप होते हैं और जो आपके फ़ोन्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ये सब भी हीट करते हैं और इस हीट से बचाने के लिए टैंटलम नाम का पदार्थ लगाया जाता है, ताकि फ़ोन ज़्यादा हीट ना हो, लैपटॉप ज़्यादा हीट ना हो, और ये स्पेस क्राफ्ट में भी इसीलिए लगाया जाता है। और अगर मान लो कि ये टैंटलम नाम का पदार्थ भारत में खुद आ जाए, भारत की नदियों में मिलने लगे, तो टैंटलम जो हम बाहर से खरीद कर लाते हैं, जो पूरे हिस्से दुनिया के अंदर पूरे हिस्से में केवल 5% मिलता है, तो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे धरती माता उसको खुद उगल कर दे रही है। तो हमारे लिए तो भाई ये वरदान टाइप का हो जाएगा और सारी चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी जिसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ तक कि इस टैंटलम का यूज़ किया गया है नासा के द्वारा, जो मार्स रोवर भेजा गया था मार्स पर, उस मार्स रोवर के अंदर जो सर्किट लगे हैं वो आपके टैंटलम कैपेसिटर से ही चलते हैं, जिसकी वजह से ये जो मार्स रोवर है ढंग से चल पा रहा है। अब इसको इसलिए टैंटलम के कैपेसिटर से बनाया गया है, क्योंकि अब मार्स के ऊपर किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके का वहाँ पर एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है, ये कोई नहीं जानता। अब अगर वहाँ पर कोई हम मजबूत चीज़ नहीं भेजेंगे, यहाँ तक कि लोहा भेजोगे तब भी वो टूट सकता है, जिसकी वजह से टैंटलम का उपयोग किया जाता है। और ये टैंटलम का उपयोग आप जान जाओ साइंटिस्ट लोग और एस्ट्रोनॉट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ये टैंटलम काफ़ी महंगा बिकता है, इसीलिए ये जितने भी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होते हैं, मिसाइलें लॉन्च होती हैं, ये सब इतनी महंगी होती है। उसी के साथ साथ ये टैंटलम अब भारत को एक नया रूप इसलिए देगा क्योंकि भारत की जो सतलज नदी है उसके अंदर ये टैंटलम पाए जा रहे हैं। अब अगर ये टैंटलम और ज़्यादा पाए जाते हैं तो भारत के लिए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। यहाँ तक कि जो मिसाइलें लॉन्च होती हैं, उन मिसाइलों के पीछे से जो हीट निकलती है वहाँ पर भी टैंटलम का उपयोग हुआ रहता है। तो भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल है, इन सबको और एडवांस लेवल पर बना सकती है, क्योंकि अगर टैंटलम हमारे पास है तो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम पैसे लगेंगे। और इसी की वजह से भारत अब डिफेंस के सेक्टर में भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है। अगर ये टैंटलम का प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से सफल हो गया भारत के अंदर, तो इसका उपयोग आर्मी भी काफ़ी हद तक करती है और इस टैंटलम को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से मैंने बताया कि मिसाइलें और काफ़ी अन्य सारी हथियारें भी बनाई जाती हैं। ये टैंटलम का उपयोग आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें भी किया जाता है। ये टैंटलम जो होता है, यूरेनियम का जो रिएक्शन, चेन रिएक्शन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, उन्हीं के अंदर ये
यूरेनियम का रिएक्शन एक चेन रिएक्शन चलता है जिसकी वजह से बॉम्ब इतना तेज फटता है और उसको कंट्रोल करने के लिए टेंटलम का उपयोग किया जाता है। अब आप समझ जाओ कि कितना उपयोगी ये टेंटलम आपके लिए है और इस पूरे देश के लिए। ये टेंटलम पूरे दुनिया भर के अंदर केवल 5% ही पाया जाता है और अब इस 5% के अंदर आपका भारत भी शामिल हो गया। ये टेंटलम आपको बता दूं, भारत की जो सतलज नदी है उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं सबसे ज़्यादा वो चाइना के अंदर पाए जाते थे, जिसकी वजह से चाइना अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा घमंड करता था और ये अमेरिका से भी, इंडिया से सबसे पंगा ले लेता था, क्योंकि इसके पास ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और उससे वो क्या बना सकते हैं इसके बारे में भी कोई नहीं जानता और इसी की वजह से चाइना सब डरते हैं। लेकिन अब ये टेंटलम नाम का पदार्थ भारत के पास भी आ गया है और इसकी खुदाई जब होना चालू हो जाएगी तो ये टेंटलम निकलना चालू हो जाएगा और चाइना के अंदर जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनकी खुदाई करके वो हमेशा निकालता रहता है और अपने देश को उन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से इतना आगे भी बढ़ा पाया है। लेकिन क्या आपके मन में अभी तक ये सवाल उठ रहा है कि अगर भारत सतलज नदी के किनारे माइनिंग करता है, खुदाई करता है और टेंटलम नाम का ये पदार्थ भारत को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, ठीक ठाक मात्रा में, तो भारत को क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा, क्या चीज़ सस्ती तो क्या चीज़ महंगी होने वाली है। सबसे पहली चीज़, कोई चीज़ महंगा नहीं होगा, सस्ता ही होगा सारा चीज़। सबसे पहला जो दुनिया में कई लोग की जान बचाया है, पेसमेकर, ये लगभग 70% तक सस्ता हो जाएगा। ये पेसमेकर लगभग 80,000 से लेकर 2.5 से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख के पेसमेकर आते हैं जो आपके दिल में लगकर आपके दिल को धड़काने का काम करते हैं और जिंदगी बचा कर रखते हैं। इस पेसमेकर के अंदर टेंटलम नाम का ये पदार्थ लगा होता है और अगर ये भारत के अंदर आ गया तो भारत के अंदर ये पेसमेकर की जो सुविधा है वो 70% से भी मतलब सस्ती हो जाएगी। जो 2.5 लाख 2 लाख का है वो आ जाएगा डायरेक्ट 40-50 हज़ार पर। तो आप सोच सकते हो कितनी सस्ती हो जाएगी ऑपरेशन कराना और हार्ट की बीमारी से बचना। इसके बाद जो चिप बनती हैं, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है, वही जो आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, सिस्टम में लगा होता है, वो चिप के अंदर भी टेंटलम नाम का पदार्थ लगा होता है ताकि चिप गर्म ना हो, क्योंकि वो जो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रहते हैं और भी जितने भी सारी चीज़ें रहती हैं, हीट रहती हैं, उन सबको ये एब्जॉर्व कर लेता है और उसी की वजह से आपकी चिप और सिस्टम बचा रहता है। तो ये हीट होने से बचाता है चिप को, मेमोरी कार्ड को। जो ये बैटरी होती है, इन बैटरी के अंदर भी टेंटलम नाम का पदार्थ लगा रहता है जो कि हीट को एब्जॉर्व करता है और बैटरी को गर्म नहीं होने देता है। अगर ये सब भारत को मिल जाता है तो भारत के अंदर ये जितने भी कंपनियां चिप या फिर बैटरी बनाने वाली, पेसमेकर बनाने वाली कंपनियां, ये दाम सस्ता कर देंगी, क्योंकि उनको जो टेंटलम खरीदना पड़ता था दूसरे देश से वो नहीं खरीदना पड़ेगा। उसी के साथ साथ भारत जितने भी ये स्पेस क्राफ्ट बनाने वाला है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जो मून पर जाते हैं, चंद्रयान 3 जैसे हुआ था, ये सब भी काफ़ी और सस्ते प्रोजेक्ट हो जाएंगे। जो टेंटलम नाम का पदार्थ खरीदना पड़ता था वो जाकर हम सतलज नदी किनारे से खोद लेकर आ जाएंगे। भारत जो स्पेस क्राफ्ट बनाता है ये काफ़ी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पीछे से जो ये इंजन लगा है जो हीट फेंकता है, यहाँ पर भी टेंटलम नाम का पदार्थ लगा रहता है जो कि हीट को ऑब्जॉर्व करता है और स्पेस क्राफ्ट को बचा कर रखे रहता है, क्योंकि वहाँ से हीट निकल रही है तो कितना ही निकलेगी, अब 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट निकलेगी ना, उसको भी वो सह लेगा। उसी के साथ साथ अब भारत केवल ये टेंटलम नाम का पदार्थ ही लेकर इतना आगे बढ़ने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं, और पाकिस्तान, चाइना मुंह ताकते रह जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो केवल नुकसान ही हुआ है, भारत को काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि अगर पानी ना रोका होता तो ये चीज़ अभी तक भारत की धरती माँ के अंदर केवल बैठी रहती और कभी उभर कर बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से अब भारत को ऐसी चीज़ मिल चुकी है जिसका इंतज़ार हम काफ़ी समय से कर रहे थे। ये सारे फायदे और घाटे होने वाले हैं, तो अगर ये टेंटलम नाम के पदार्थ से आपको कुछ बेहतर लगा तो वीडियो लाइक करके बता देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और इस दुनिया को पता चल सके कि भाई भारत अब आगे कितना तरक्की करने वाला है। अधिक जानकारी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।